अध्याय एक युवा व्यक्ति, ली लिंक्डइन। स्काई माउंटेन्स, आध्यात्मिक माहौल से घिरा हुआ स्थान। आकाश मेघ संप्रदाय आकाश पर्वतों के बीच स्थित था तथा संपूर्ण पर्वत श्रृंखला पर उसका कब्जा था। सुबह का समय था जब मार्शल आर्ट के अभ्यास की गतिशील आवाजें सन्नाटे को तोड़ रही थीं, जहां 14 से 15 साल के अनगिनत युवा प्रशिक्षण मैदान पर बुनियादी मुट्ठी तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे थे। वर्दी में चलते हुए उनकी हरकतें हवा के जोरदार बल के साथ हवा में घुस रही थीं। क्या ये वरिष्ठ भाई ली लिंक्डइन नहीं है? एक युवक ने प्रशिक्षण मैदान के प्रवेश द्वार पर नजर डालते हुए चिल्लाया। ये सही है, ये वही है जो कभी प्रतिभाशाली शिष्य था। प्रतिभाशाली शिष्य, ये पुरानी खबर है। वह अब एक बेकार व्यक्ति है जो कभी चैंपियन नहीं बन सकता। आह, कितने अफसोस की बात है। अगर ओले न पड़ते तो वह योद्धा बन जाता। हाँ, अगर वह योद्धा बन गया तो वह बाहरी संप्रदाय में प्रवेश करेगा। उसने अवश्य ही कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण मनुष्यों और देवताओं को क्रोध आना चाहिए, अन्यथा ओले गिरकर उसे अपंग क्यों बना देते। कुछ युवा चुप हो गए और चौंक गए। उनमें से अधिकतर ली लिंक्डइन के दुर्भाग्य पर संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने उसे प्रवेश द्वार से अंदर आते देखा था। स्वर्ग से जय जयकार उसी क्षण हुई जब यह एक बार का प्रतिभाशाली शिष्य योद्धा अवस्था के लिए जा रहा था। इसलिए योद्धा आत्मा तक एक पुल बनाने के उसके अवसर में बाधा उत्पन्न हुई और एक योद्धा प्रशिक्षु के रूप में उसके कदम हमेशा के लिए रुक गए। ली लिंक्डइन ने प्रशिक्षण मैदान पर मौजूद युवाओं की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। 1 महीने तक ये सब सहने के बाद अब वह इन ताना मारने वाली नजरों का आदी हो चुका था। वह बिना रुके प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश कर गया और दूसरी दिशा की ओर चला गया तथा पीछे केवल एक अकेला दूर जाता हुआ सिलहूट छोड़ गया। प्रतिभाशाली शिष्य। जैसे जैसे ली लिंक्डइन एक के बाद एक कदम बढ़ाता गया, वह अपने आप में कड़वाहट से मुस्कुराया, ये सोचते, प्रतिभाशाली शिष्य, ये सब अतीत की बात है। अब मैं केवल एक कूड़े का टुकड़ा हूँ जो कभी योद्धा नहीं बन सकता। दरअसल 1 महीने पहले वह वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने 14 साल की छोटी सी उम्र में ही 10वीं श्रेणी का योद्धा प्रशिक्षु हासिल कर लिया था और योद्धा बनने से बस एक कदम था। इसलिए योद्धा बनना उसके लिए तय बात थी। हालांकि उसके आगे बढ़ने के दौरान आकाश मेघ संप्रदाय पर ओलों की दुर्लभ घटना हुई। जून में अचानक हुई ओलों की गड़गड़ाहट ने उसके योद्धा बनने के अवसर को बाधित कर दिया, उसे हमेशा के लिए योद्धा प्रशिक्षु की स्थिति में बांध दिया और उसे एक उपहास का पात्र बना दिया। जैसा कि कहावत है, गिरे हुए फीनिक्स से बेहतर मुर्गी है। जो शिष्य पहले उसका आदर करते थे वे उसे वरिष्ठ भाई ली कहकर संबोधित करते थे, लेकिन अब वारियर तक पहुंचने में उसकी असफलता के बाद उन्होंने उसे निकम्मा करार दे दिया। योद्धा आत्मा। प्रतिभाशाली। हाँ, मैं बेकार हूँ। मुझे प्रतिभाशाली कहलाने का क्या अधिकार है? शक्तिशाली बनने की मुझमें क्या आशा है? ली लिंक्डइन ने कड़वी मुस्कान के साथ खुद से कहा। इस दुनिया में जहां जंगल के नियम लागू होते हैं, केवल सबसे मजबूत ही जीवित रह सकता है और दूसरों का सम्मान अर्जित कर सकता है। योद्धा आत्मा एक जन्मजात विशेषता थी जो हर योद्धा के साथ आती थी। स्वभाव से इस योद्धा आत्मा की ताकत एक व्यक्ति के भविष्य के भाग्य से बंधी हुई थी। एक अक्षुण्ण योद्धा आत्मा के साथ एक महान प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभा क्या थी? कोई भी इसे स्पष्ट रूप से शब्दों में नहीं बता सकता था, लेकिन एक बात पक्की थी, जितनी बड़ी प्रतिभा होगी उतनी ही तेजी से साधना होगी और उतनी ही बड़ी उपलब्धि होगी। अधिक प्रतिभा के साथ खेती में गुणन प्रभाव स्पष्ट दिखाई दिया। प्रतिभा के बिना खेती में परिणाम प्रतिकूल साबित हुए। दूसरे शब्दों में, ये सिर्फ अपने पहिए घुमाने जैसा था। तो मैं दुनियाओं के बीच घूमता रहा, लेकिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को कचरे के टुकड़े में क्यों बदलना चाहिए? क्या यह मुझे मूर्ख नहीं बना रहा है? जो होगा वो होगा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि 21वीं सदी की धरती से एक युवक की आत्मा ली लिंक्डइन के अंदर रह रही थी। 1 महीने पहले वह जो 21वीं सदी की धरती के समृद्ध युग में रहता था, वह सिर्फ एक युवा था जिसके पास न तो संपत्ति थी, न ही कार और न ही बचत।
कौन जानता था कि जून के धूप भरे मौसम में अचानक ओले गिरेंगे और उसे बेहोश कर देंगे। एक बार जब वह होश में आया तो उसने पाया कि वो उसी नाम के एक आकाश मेघ संप्रदाय के शिष्य के रूप में परिवर्तित हो गया था। ये शिष्य, जिसका नाम उसके जैसा था, वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, अग्निपथ का प्रतिभाशाली व्यक्ति, लेकिन वह ओलों की चपेट में आ गया और एक बेकार व्यक्ति बन गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अग्निपथ योद्धा आत्मा के साथ उसके पास ओलों का एक टुकड़ा था जो उसकी अंगुली के आकार का था। डेंटियन से ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो किसी गहरे हिमखंड में फंस गया हो। पिछले 1 महीने से वह कई शिष्यों के तानों से मुक्त हो गया था, क्योंकि अब उसे सबसे योग्य की उत्तरजीविता का सिद्धांत सही मायने में समझ में आ गया था। इस दुनिया में सांसारिक ज्ञान की गहराई बहुत कम थी, लोग केवल अपनी उंगलियों से ही बात करते थे। फिर भी 1 महीने के भीतर ही उसने धीरे धीरे यहाँ के जीवन को अपना लिया था। तानों और उपहासों के अलावा वह धीरे धीरे लोगों की नज़रों से दूर हो गया था। अपने शरीर की ठंड को दबाने के लिए वह अपना अधिकांश समय साधना में बिताते थे तथा कड़कती ठंड को रोकने के लिए पृथ्वी के केंद्र से ज्वाला का प्रयोग करते थे। सुरंग के लाल रंग के प्रवेश द्वार को देखते हुए ली लिंगटियन ने मन ही मन कोसा। ये व्यक्ति पुनर्जन्म से पहले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, फिर भी उसके आगमन ने इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को बेकार में बदल दिया। उनकी यादें भले ही एक हो गई हों, लेकिन उनकी आत्माएं सही मिश्रण नहीं थीं। जब उसके मन में यह विचार आया कि यह शरीर 14 वर्ष की आयु में ही आ चुका है, तो उसे एहसास हुआ कि अभी 1 साल और बाकी है। अगर कोई 15 वर्ष की आयु तक योद्धा नहीं बन सकता, तो उसे आकाश मेघ संप्रदाय को छोड़ देना चाहिए और एक साधारण नश्वर की पहचान फिर से हासिल करनी चाहिए जो एक अर्थहीन जीवन जी रहा हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि 1 वर्ष बाद आकाश मेघ संप्रदाय के शिष्यों के बीच एक मुकाबला होने वाला था, जहां परिधीय लोग बाहरी संप्रदाय में प्रवेश करेंगे, बाहरी संप्रदाय आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करेगा और आंतरिक संप्रदाय के कुलीन शिष्य प्रतिस्पर्धा करेंगे। अनजाने में ली लिंगटियन प्रशिक्षण मैदान से होकर फायर ड्रैगन गुफा तक पहुंच गया था। अग्नि ड्रैगन गुफा परिधीय शिष्यों की नज़र में एक भयावह जगह थी। चूंकि यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा था, इसलिए नियमित अग्निपथ योद्धा आत्मा शिष्यों ने यहाँ साधना करने के लिए कदम रखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ऐसी जगह पर साधना करना 2 गुना से भी ज्यादा प्रभावी होगा। भूतपूर्वली लिंगटियन ने यहाँ खेती करने का जोखिम नहीं उठाया होगा। फिर भी एक बेकार और बेकार व्यक्ति बनने के बाद से वह रोजाना इस जगह पर खेती करने के लिए जाता था। वह अपने शरीर में ठंड को दबाने के लिए पृथ्वी के केंद्र से निकलने वाले उच्च तापमान और ज्वाला पर निर्भर था। ली लिंगटियन के शरीर में ठंडक का एहसास होने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे फायर ड्रैगन गुफा के अंदर चला गया। गुफा का प्रवेश द्वार लगभग 200 वर्ग फीट चौड़ा था। अंदर सब कुछ लाल रंग की ज्वाला की तरह जल रहा था। गुफा में भीषण दबाव की लहरें फैल रही थीं, इतनी तेज कि वे किसी भी नियमित शिष्य को बेहोश कर सकती थीं। हालांकि ली लिंगटियन के लिए यह एक गर्म पानी के झरने में प्रवेश करने जैसा ही अनुभव था। दरअसल उसके शरीर में ठंडक ने उसे टूटने के कगार पर पहुंचा दिया था और उसकी हालत भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। अगर ऐसी जगह न होती तो वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाता। 3 गज, 6 गज, 9 गज... ली लिंगटियन को गुफा के अंदर एक मंच तक पहुंचने में पूरे 5 मिनट लगे। आसपास की दीवारें ऐसी लग रही थीं मानो वे पिघल रही हों, और यही बात उसके लिए भी कही जा सकती थी। एक सीट पर पैर मोड़कर बैठते हुए उन्होंने अपने पूर्व शरीर की ज्वलंत दिव्य मुट्ठी को घुमाना शुरू कर दिया ताकि वे चिलचिलाती गर्मी का प्रतिरोध कर सकें और अपने भीतर की ठंड को दबा सकें। यदि मैं बेकार न होता तो निश्चय ही मेरी साधना इस गति से बिना किसी प्रयास के आगे बढ़ती। ली लिंगटियन ने साधना की अवस्था में जाने से पहले एक गहरी सांस ली। यहाँ वो सुरक्षित रूप से अपने पैर ऊपर रख सकता था, क्योंकि सभी परिधीय शिष्यों में से उनमें से किसी के पास भी इस गुफा में प्रवेश करने की क्षमता नहीं थी। अफसोस, ऐसा नहीं होना था। जैसे ही उसने साधना शुरू की,
उसके पीछे से एक भयावह हंसी सुनाई दी। हे, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ होगे। ली लिंगटियन, आज तुम्हारा प्रलय का दिन है। हालांकि वह चिलचिलाती आग ड्रैगन गुफा के अंदर था, लेकिन आवाज ने ली लिंगटियन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। एक योद्धा के रूप में अपने अंतर्ज्ञान से मौत के खतरे को महसूस करते हुए वह डर से कांप उठा। यह आप है। जब वह पीछे देखने के लिए खड़ा हुआ तो उसका दिल बैठ गया। एक टियर 3 योद्धा, ये यांग जियांग गुआंग था, आकाश मेघ संप्रदाय का बाहरी संप्रदाय शिष्य। हालांकि वह केवल एक बाहरी संप्रदाय शिष्य था, लेकिन वह उन परिधीय शिष्यों से कहीं बेहतर था जो केवल एक बाहरी शिष्य के अप्राप्य कौशल और उपचार को देख सकते थे। ये यांग जियांग गुआंग पहले से ही एक टियर 3 योद्धा था। एक योद्धा और एक योद्धा प्रशिक्षु की एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती। भले ही ली लिंगटियन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन यह उसे योद्धा के समान स्तर पर नहीं रखेगा। यांग जियांग गुआंग यांग परिवार का एक शिष्य था और उसे 2 साल पहले स्काई क्लाउड सेक्ट के संरक्षण में लिया गया था। यांग और ली परिवार हमेशा से ही एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे थे। इस वजह से ली लिंगटियन की प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठा ने यांग परिवार के शिष्यों को ईर्ष्या से हरा कर दिया था। ये सही है, यह मैं हूँ। आज वह दिन है जब तुम मरोगे। तुम सिर्फ एक कूड़े का टुकड़ा हो। अगर तुम मर भी गए तो भी आकाश मेघ संप्रदाय में कोई भी तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं होगा। इसके अलावा अग्नि ड्रैगन गुफा में साधना करना बेहद खतरनाक है। हे यांग शियांग गुआंग ली लिंगटियन से 16 फीट दूर रुक गया। भयावह रूप से मुस्कुराते हुए यांग शियांग गुआंग ने ली लिंगटियन को ऐसे देखा जैसे वह एक मरा हुआ आदमी हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। क्या तुम डर रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि एक दिन मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा? हा। यांग जियांग गुआंग के ऐसे समय पर पहुंचने पर ली लिंगटियन जो 2 दुनियाओं से गुजर चुका था, ये समझ गया था यांग जियांग गुआंग उसे फायर ड्रैगन गुफा में समाप्त करने की योजना बना रहा था। ली लिंगटियन जोर से हंसा, उसकी नज़र यांग जियांग गुआंग के पीछे चली गई। वह एक योद्धा प्रशिक्षु के पास टियर 3 योद्धा के खिलाफ कोई मौका नहीं था, इसलिए उसके पास भागने का एकमात्र विकल्प था। यांग जियांग गुआंग कुशल हो सकता है, लेकिन वह स्काई क्लाउड सेक्ट में उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी उसे निराशा हुई जब उसने देखा कि यांग शियांग गुआंग के पीछे कुछ ही दूरी पर कई सर्वशक्तिमान जीवन शक्तियां मौजूद हैं और भागने का उसका इरादा चकनाचूर हो गया। भागने के बारे में सपने में भी मत सोचना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा बेकार योद्धा प्रशिक्षु मुझसे बच सकता है? यांग शियांग गुआंग ने ली लिंगटियन की ओर बढ़ने से पहले एक शैतानी हंसी निकाली। उसके शरीर में टुक्यूई की एक परत प्रवाहित हो रही थी, जो उसे चिलचिलाती गर्मी से बचा रही थी। उसने ली लिंगटियन पर बुरी तरह से अपनी हथेली से वार किया और एक शक्तिशाली कठोर बल के साथ जलते हुए दबाव को दूर धकेल दिया। फिर पलक झपकते ही वह ली लिंगटियन के सामने आ गया। ज्वलंत दिव्य मुट्ठी। ये देखकर ली लिंगटियन की आंखों में निराशा के भाव उभर आए, लेकिन उसने अपने दृढ़ संकल्प से इस स्थिति पर काबू पाने के लिए खुद को और भी मजबूत कर लिया। भले ही उसे मरना पड़े, लेकिन वह किसी को अपने साथ नीचे खींचकर ले जा। लेस दैन ओ ऐप डाउनलोड करें। फ्लेमिंग डिवाइन फिस्ट एक ऐसी शक्ति थी जिसके साथ सामंजस्य बिठाना था। यह विभिन्न योद्धा आत्माओं के बीच एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट थी। यहाँ के वातावरण के साथ इसे जोड़ने से फ्लेमिंग डिवाइन फिस्ट की प्रेरणा और बढ़ गई। धम्मा, एक झटके में मुट्ठी और हथेली की ताकतें टकरा गईं। उसी समय ली लिंगटियन ने अपने खाली हाथ से यांग जियांग गुआंग को पकड़ लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। जोरदार टक्कर ने ली लिंगटियन के शरीर को प्लेटफॉर्म के पीछे धकेल दिया। एक झटके में वह किनारे पर पहुंच गया था। अगर वह अपना पैर खो देता तो अंतहीन लपटों की एक अथाह खाई उसका इंतजार कर रही थी। जाने दो। यांग शियांग गुआंग के दिमाग में कभी यह बात नहीं आई थी कि ली लिंगटियन उसे अपने साथ नीचे ले जाएगा। अंतहीन लपटों को देखकर वह डर से भर गया। अगर वह उसमें गिर गया तो कोई अमर भी उसे पिघले हुए लावा में पिघलने से नहीं बचा।
पाएगा। वहम 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 वहम। उद्धरण चिन्ह। उसने ली लिंक्डइन पर बार बार मुक्का मारा। निश्चित रूप से रसातल में घसीटा जाएगा, लेकिन वो ली लिंक्डइन की पकड़ ढीली नहीं कर सका। इस गति से वह खून की उल्टी करते हुए ली लिंक्डइन अपनी चेतना खोने ही वाला था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सर्वशक्तिमान होने का दृढ़ संकल्प चमक रहा था। खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होने का दृढ़ संकल्प और भी मजबूत था। तुम कमीने हो, तुम एक निकम्मे आदमी को भी नहीं संभाल सकते। बेहतर है कि तुम चले जाओ। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और चिलचिलाती गर्मी में हवा का एक झोंका आया और तेजी से प्लेटफॉर्म के किनारे से गुजर गया। तूफान की रफ्तार ली लिंक्डइन की कल्पना भी ज्यादा तेज थी। धम्म शोर के बाद एक शक्तिशाली हथेली बल ने यांग जियांगगुआंग की पीठ पर बुरी तरह से प्रहार किया, जिससे यांग जियांगगुआंग और ली लिंक्डइन दोनों अथाह ज्वलंत रसातल में गिर गए। यांग तियानफेग, अगर मैं कभी जीवित बच गया तो मैं यांग परिवार को खत्म कर दूंगा। यांग जियांगगुआंग के मुंह से एक उग्र चीख निकली, जबकि ली लिंक्डइन ने रक्त रंजित आंखों के साथ एक दृढ़ स्वर में आवाज दी। यांग जियांगगुआंग ने भले ही उस व्यक्ति को ठीक से नहीं देखा था जिसने उस पर हमला किया था, लेकिन वह अभी भी मास्टरमाइंड की पहचान कर सकता था, क्योंकि एकमात्र व्यक्ति जिसने उस पर उंगली उठाने की हिम्मत की थी वह यांग तियानफेंग था। दोनों आवाजें शून्य तक गूंजती रहीं, इससे पहले कि वह नीचे की ज्वाला में खाई की गहराई में गायब हो जाए। अध्याय 2। प्राचीन बर्फ क्रिस्टल और आग ड्रैगन का दिल। अथाह ज्वाला में रसातल एक अग्नि ड्रैगन की तरह था जो सभी जीवित चीजों को खा रहा था। आखिरी चीज जो ली लिंक्डइन ने देखी वह एक ताना मारने वाला चेहरा और तिरस्कार भरी आंखें थीं। ली लिंक्डइन के हाथ अभी भी यांग जियांगगुआंग पर कसकर पकड़े हुए थे। वे जल्द ही अथाह जलती हुई खाई में भस्म हो गए और वे अंतहीन उग्र लपटों में जल गए। यहाँ तक कि एक अग्निपथ योद्धा आत्मा भी इस अथाह जलती हुई खाई के सामने एक मुरझाया हुआ पत्ता था। अचानक ली लिंक्डइन के हाथ खाली हो गए। उसके बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ जल रहे हों। जब उसने यांग जियांगगुआंग की ओर देखा तो उसकी आंखें कड़वी निराशा से भरी हुई थीं। आग की लपटों ने यांग जियांगगुआंग को हवा में भाप बना दिया था। अगर शक्तिशाली टीर योद्धा इस गर्मी में जीवित नहीं रह सकता था, तो खुद की तो बात ही छोड़िए। मैंने एक बार सुना था कि सबसे दर्दनाक मौत जलकर मरना है, जबकि सबसे आसान मौत नींद में मरना है। अब मैं भी ली लिंक्डइन को वाष्पीकृत यांग जियांगगुआंग के साथ सहानुभूति थी, जिसे उसने अपने साथ नीचे खींच लिया था। उसे भी जलाकर मारा जा रहा था, लेकिन जिंदा जलाए जाने के विचार से उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। यांग जियांगगुआंग को हवा में वाष्पीकृत कर दिया गया था, फिर भी एक योद्धा प्रशिक्षु के रूप में वह यांग जियांगगुआंग से अधिक समय तक जीवित रहा था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे कोई जलन महसूस नहीं हुई। हैरान होकर उसने अपनी नज़र खुद पर घुमाई और पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने सिर्फ एक गहरी नीली चमक देखी जो उसके चारों ओर लिपटी हुई थी और बाहर की अंतहीन लपटों को रोक रही थी। ये चमक उसके शरीर के भीतर से आ रही थी। क्या यह मेरे डेंटियन की बर्फ हो सकती है? वह सही था। बर्फ का वह छोटा सा टुकड़ा लगातार उसके डेंटियन में घूम रहा था, जिससे एक ठंडी चमक निकल रही थी जो गर्मी का प्रतिरोध कर रही थी। इस समय उसे न तो ठंड लग रही थी और न तेज गर्मी। उसका शरीर और भी नीचे गिरता गया और जितना वह नीचे गिरा, लपटें उतनी ही शक्तिशाली होती गईं। लपटें लाल से सफ़ेद हो गईं। सफ़ेद लपटें अपने आप में असामान्यता के संकेत थी, क्योंकि उनकी ताकत किसी भी सामान्य योद्धा की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा और लंबे समय तक जीवित रहूंगा, ली लिंक्डइन ने मन ही मन सोचा। उसके भीतर का ओलों का टुकड़ा शायद इस अथाह जलती हुई खाई में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। अगर वह इससे बाहर निकल भी गया तो भी वह वापस ऊपर नहीं जा पाएगा। वह दुखी था। ओलों ने उसे बेहोश कर दिया और आकाशीय बादल संप्रदाय में स्थानांतरित हो गया, जिसने एक प्रतिभाशाली अग्निपथ योद्धा आत्मा को बेकार में बदल दिया। वह ओलों को दबाने के लिए यहाँ साधना करने आया था, लेकिन वे उसे मार ही डालेंगे। समय बीतता गया और उसे दर्द का सामना करना पड़ा, एक झुलसाने वाला दर्द। ठंडी चमक अभी भी बरकरार थी, लेकिन अजीबोगरीब लपटों ने उसके शरीर को जंग लगा दिया था। पस्ट, एक हल्की सी आवाज के बाद उनका शरीर रुक गया और आग की लपटों के बीच लटक गया। ठंडी चमक ने उनके चारों ओर 10 फुट का घेरा बना लिया था। उनके नीचे मैजेंटा रंग की एक रहस्यमयी लौ थी, मानो लौ का अपना कोई दिमाग हो। उसने ठंडी चमक का विरोध करने के लिए एक चमक बनाई।
अत्यधिक ठंडी चमक और अत्यधिक उब्र ज्वाला के साथ ली लिंगटियन इन दो चरम सीमाओं के बीच फंस गया और कुचला गया। यह अग्नि ड्रैगन का हृदय है, असली अग्नि ड्रैगन का हृदय। भयभीत होकर उसने नीचे देखा। लौ के भीतर उसने लौ के केंद्र में एक अंगुली के आकार का पैटर्न देखा। बीच में ठीक अग्नि ड्रैगन का एक छोटा संस्करण था। चूंकि वह फायर ड्रैगन के बारे में एक दो बातें जानता था, इसलिए उसे एहसास हुआ कि इस पो के आकार की लौ का केंद्र फायर ड्रैगन का दिल था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इस नीचे की जलती हुई खाई को फायर ड्रैगन गुफा कहा जाता था। यहाँ वास्तव में एक फायर ड्रैगन अनंत विश्राम में था। पूछी, उसने मुंह में खून उगल दिया। उसके शरीर के अंदर ओलों का टुकड़ा तेजी से घूम रहा था और एक के बाद एक भयावह ठंडी किरणें निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो ये ठंडी किरणें जलते हुए रसातल को ग्लेशियर में बदलने के लिए निकली थीं। हालांकि ली लिंगटियन का नाजुक शरीर इस राक्षसी ऊर्जा का सामना नहीं कर सका, इसलिए उसने और अधिक खून थूक दिया। रंबल, तभी कुछ अजीब हुआ, जैसे Hai Tajakuna Fayara Dragana K Dilla Para Tapaka, Usamem Campana Hon Laga, Jisake Parina Masvarupa Thandi Kamaka Ora Fayara Dragana Ka Dilla Aka Deser Se Hinsaka Rupa Se Takarain Lage, Li Lingatiana Ne Du Sarvasaktimana Saktiom K Prabhava Se Apani Satana Kodi, Jazes Us Patahina Him Kala Ki Age Kya Hon Vala Hai, Sa, Jays Samaya Batata Gaya, Li Lingatiana Ne Kakata Hokara Apani Amkam Kalam Lekina Jalda Hai Usaka Sihara Dara Se Pila Para. Gaya, Lao Abibi Maujuda T Lekina Thandi Kamaka Gayaba Ho Gai T, Halamki, Yaha Lao Kafi Kamajora Parain Laji Ora Azaz Us Koi Nukasana Nahim Wa, Jabaki Thandi Kamaka Kahim Dikai Nahim Darahi, T, Vaha Isa Tathia Se Brahmida Daki Vaha Abibi Jibita Da, Isali, Usain Apanetav Yadyana Jaba Unhan Apain Sarira Ko Deka Tave Isa Koja Se Askaria Kakada Raha Gai, Vitia Srani K Yada, Mame Yada Bana Gaya Hum. Fayara Dragana Kiaga Mirdantiana Memkase Gai, O B Yahim Hayam, Yaha Mahasusa Karati Hu Ki Vaha Dasavim Srani K Yada Persiksu Se Deser Srani K Yada Bana Gaya Hai, Vaha Isa Jibogriba Badalava Para Akapala K Liapain Vikaram Memko Gaya, Vaha Yada Banan Mem Asafala Rahada, Firabi Vaha Deser Srani Ka Yada Bana Gaya. Azaz Pahale ki Vaha Sadame Se Ubarapada, Eka Rahasyamaya Sandesa Usak Damaga Mem Gusa Gaya, Mano Vaha Usaki Divya Satana Mem Ankita Ho Gaya Ho, Vaha Usaki Smrti Mem Basa Gaya Ho Ora Us Bulana Asambhava Ho, Vaha Usa Saktizali Sandesa Kosahana Karain Mem Asamartha de Jo Usak Batera Gusa Ayada, Janyana Sagara, Usaka Sihara Darda Se Tamatama Yutha, Jalda Hai, Sandesa Bajan Ka Kama Pura Ho Gaya. Usak Mana Mem Runa Jays Sunahair Sabdam Ki Panktiam Guma Rahi Thim, Anadi Barfa Kristala, Svarga Ora Prithvi Punarjanma, Ham, Mary Adma Puri Taraha Se Ekikarta Hogai Hai, Apani Vardamana Stiti Ka Ihasasa Hon Para, Li Lingatiana Apain Sahar Para Eka Ajiba Bava K Satha Sinta Mem Silaya, Du Atmaam K Adama Samisrana Ora Valaya K Satha Apain Ikisavim Sati K Atita K Janyana K Karana, Vaha Antata Hara Sija Ka Artha Samaja Sakatada, Usak Pikil Javana Ki Oliversti Usa Amara Barfa K Kristala Se Waiti, Vaha Swabhavika Rupa Se Pani Jazada, Ora Pani Ora Barfa Eka Haimula Keda, Kisan Soka Hoga Ki Amara Barfa Ka Kristala Usaki Atma Ko Akasa Badala Sampradaya Memla Jaga Taki Vaha Agni Patha Pratibha Ko Apain Kabi Memla Sake, Kunki Barfa Ora Aga Paraspara Virodhi Tatvada, Isali Eka Pratibha, Bakara Sabita Way, Svarga Ora Prithvi Ka Punarjanma Amara Barfa Kristala K Andara Bandada. Athaha Javalanta Rasatala Mem Usak Garain Se Anajane Mem Agni Dragana Ka Herdaya Sakriya Ho Gaya, Jazaz Vaha Usak Dantiana Mem Pravesa Karagaya Ora Amara Barfa Kristala K Virata Kama Karain Laga, Fira, Prasina Barfa Kristala K Svarga Ora Prithvi Punarjanma Ko Sakriya Kia Gaya, Jazaz Agni Dragana K Herdaya Se Javala Ora Prasina Barfa Kristala Se Thandaka Santulana Bana, Kumki Yaha Mansa Eka Dadakati Pavitra Dihati. Isali Ugra Lapatam Mem Admaam K Ekikarana Ne Usak Sadana Stara Ko Tiara Tu Yadataka Pahamsi Adiada, Ha 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 Ha, Mujay Visvasa Nahim Ho Raha Hai Kimir Pasa Eka Javalanta Pavitra Sarira Hai, Isa Sarira Ora Svarga Ora Prithvi Punarjanma K Satha, Javana Mem Tabahi Makain Mem Saksama Ho Jaunga, Mame Isa. Jays Hai Vaha Stiti Se Nipatain Laga, Li Lingatiana Apani Hansi Ko Ora Adika Nahim Rokasaka, Usaki Amkam Mem Eka Daravani. Kamaka T, Usain Akirakara Dumadam K Bada Saranga K Antamem Rosani Deki,
Barfa Javana Sakti Yada Atma, Amara Barfa Kristala Eka Barfa Javana Sakti Yada Atma Bana Gaya Hai, Bahuda Prasana Hokara, Unhan Dhyana Pravaka Amara Barfa Kristala Ki Jenka Ki Ora Mahasusa Kia Ki Agni Patha Yada Atma K Oliva, Eka Ora Yada Atma Astidva Memti Barfa Javana Sakti Yada Atma, Atma Amora Pikil Javana K Janyana K Ekikarana Ne Use Yaha Antartar Sti Ki Yaha Saba Anadi Barfa Kristala K Karanada, Kyanki Vaha, Jo Pani K Samanada, Ne Eka Barfa Javana Sakti Yada Atma Prapta Kiti, Yaha Pahale Kabi Nahim Suna Gaya Daki Kisi Vayakti K Pasa Du Yada Atmam Home, Ora Unamem Paraspara Virodhi Tatva Be Home, Barfa Javana Sakti Yada Atma, Ow, Isa Vakara Para, Usana Pain Yada Sarira Ki Sachi Kui Ko Prasarita Kia Ora Pain Sarira Se Eka Gahari Nili Anguli K Akara Ki Karana Banan K La Eka Atyadika Thanda Jari Ki, Isa Thand Dabava Ko Pradana Karain K La Amara Barfa, Kristala, Lagatara Gumata Raha, Bina Kisi Setavani K, Antahina Lapatem Glesiaram Mem Paravardita Hogaim, Lekina Unak Sarira Mem Javalanta Sachi Kui Sangarsa Se, Aprabhavita, Kupakapa Bani Rahi, Fua, Usain Dur Se Samsa Chori, Yaha Barfa Javana Sakti Yada Atma Basa Shrata Kara Rahi T, Barfa Ki Sachi Kui Ka Eka Matra Daga Usak Batera Atani Saktizali Sakti Ko Mukta Karain Mem Saksamada, Isa Mamal Mem, Eka, Yada Barfa Ki Murti Para Jama Sakatada, Mir Sadana Stara K Abibi Kama Hon K Karana, Maim Barfile Javana Sakti Yada Atma Ki Puri Kesamada Ko Ujagara Nahim Kara, Sakata, Mujay Apani Takata Barhani Hogi Ora Isa Barfile Javana Sakti Yada Atma Ko Puri Taraha Se Istamala Karana Hoga, Lekina Sabase Pahale, Mujay Amara Barfa Kristala Ko Pariskarta Karain Ka Eka Tarika Koyana Hoga, Li Lingadiana Nadir Se Samsa Chori Ora Apain Nitambam Ko Zamana Para Pataka Dia, Halamki Isa Vitality Voriara Solam M Eka Konkain Valley Takata T, Lekina Java Usanais Thora Bala Pravaka Kora Tababi Vaha Puri Taraha Se Niantrana Mem Nahimda, Isake Oliva, Usaki Isa Vitality Voriara Sola Abibi Puri Taraha Se Amara Isa Kristala Para Nirbarati, Us Barfili Javana Sakti Yada Atma Ko Majabuda Karain Ka Tarika Koyanada, Sarva Saktimana Hon Ka Svada Kisi Ko Biapana Damaga Kone Mem Saksama Banata Hai, Usak Bada, Li Lingatiana Ne Teji Se Apani Stiti Ko Stirakia Ora Apani Vitia Srani Yada Sadana Ko Kayama Raka, Jisamem Sakriya Dadakati Pavitra Diha Ora Karama Barfili Pranasakti Valley Yada Yada Atma Samilati, Javalanta Sachi Kui, Vipasa Ao, Mujay Safalata Pain Ki Anumati Dem. Dudina Bada, Li Lingatiana Ki Saririka Stiti Stira Hogai, Vaha Pradidina Javalanta Divya Fitsa Ki Sadana Karata Daora, Yadyapi Yaha Kavala Mbara Stara Ka Nimna Kausalada, Firabi Yaha Saksama Sabita Wa, Isake Oliva, Sadana K Daurana Javala Mem Dadakate Pavitra Sarira Ko Tapana Hylaxiada, Dudinam Mem Hai, Unak Tiara Tu Sikara, Yada Avastha Mem Safalata K Sankata Milane Lajtha, Haha. Tiara 3 Yada, Tiara 3 Yada, Maim Sarvasaktimanada Ki Isa Bhavana Mem Ko Sakata Hum, Usaki Javalanta Sachi Kui Tiara 2 Sima Ko Torakara Us Puri Taraha Tiara 3 Karana Mem Lagai, Fayara Dragana Gufa Mem Fayara Dragana, K Dilako Hada Dai Jane K Bada, Aga Ki Lapatem Suru Mem Utani Majabuda Nahim Them, Isa Mem Eka Hatha Kalain K Bada, Yaham Ki Lapatem, Bahada Kamajora Parain Laji Them, Yanga Tianafanga, Basa Tuma Ruko. Maim Apana Gaurava Puna Prapta Karunga, He Sansara, Mary Pratik Sakaro, Mir Karanam Mem Campaign Ki Pratik Sakaro, Aryara, Maim Yaham Se Kase Nikolam, Li Lingatiana Ko Apain Tiara 3 Yada Ki Kasamata Para Barosa Hogaya, Mahin Bara K Tanam Ora Yanga Tianafanga Ki Gandhi Kalam, K Bear Mem Sosakara Usak Batera Vanasa Ki Javala Baraka Yuthi. Usaki Amkam Upara Ki Ora Yutha Rahi Thim Ora Vaha Upara Ki Ora Uthati Aga Ki Antahina Lapatam Ko Dekha Rahada, Lekina Vaha, Unaki Umke Ka Andaza Nahim Laga Pa Rahada, Agara Vaha Gorava Ora Samana Kahadada, Tius Pahala Yaham Se Nikala Janada, Isake Badali Lingatiana Ne Isa Jagaha Se Nikolane Ka Rasta Dandana Suru Karadia, Antamem, Usake Samain Eka Gumavadera Rasta Aya, Eka Nazara Mem Hayus Patakala Gaya Ki Yaha Solaha Fita Lamba Rasta Agni, Dragana Ka Pravesa Margada, Li Lingatiana Ko Yaha Rasta Malate Haikoi Hikikakahada Nahimwe, Vaha Bahuda Jaldi Bahara Nikala Gaya, Vaha Jatana Bahara Ki Ora Barha, Salasalati Garmi Utani Haikama Hodi Gai Ora Usaba Garmi Ka Ihasasa Nahim Ho Rahada. Kai Fita Kalain K Bada Vaha Eka Pani K Gad K Pasapahinka, Lekina Age Koi Rasta Nahimda,
Thori hikikakahata ke satha usain chalonga lagai orapani ke gadmem gayaba ho gaya. अध्याय 3 ज्वलंत दिव्य मुट्ठी। रात काफी हो चुकी थी और अंधेरे आसमान में तारे चमक रहे थे। आकाश पर्वत रहस्य की हवा से ढका हुआ था, जैसे कि रात के आसमान के नीचे एक ड्रैगन ने घेरा बना रखा हो। इस समय आकाश बादल संप्रदाय के सभी योद्धा या तो साधना में डूबे हुए थे या फिर नींद में थे। जलाशय के आसपास तब तक शांति थी जब तक कि पानी में लहरें नहीं उठी और एक आकृति बाहर निकल आई। मैं अंततः बाहर आ गया हूँ। वह आकृति पानी के गड्ढे के पास उतरी। उसने अपने आसपास के माहौल को देखा और फिर अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। ली लिंगटिन ने फायर ड्रैगन गुफा से निकलने के बाद पानी के गड्ढे में गोता लगाया और तैरता रहा। पानी के गड्ढे में रास्ता भी उसी तरह का था और पूरे 2 घंटे बाद वह आखिरकार वहां पहुंच गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर तेजी से अपने घर की ओर भागा। ये जलकुंड परिधीय शिष्यों का क्षेत्र था, इसलिए वह 5 मिनट से भी कम समय में अपने कमरे में वापस आ गया। यह एक एकल साधना कक्ष था। हालांकि वह एक परिधीय शिष्य था, लेकिन उसके पास काफी अच्छी पृष्ठभूमि थी। वह स्काई ड्रैगन साम्राज्य के रईस पिंगबे का इकलौता बेटा था, जिसने उसे स्काई ड्रैगन साम्राज्य का कुलीन बना दिया। स्काई ड्रैगन साम्राज्य में चाहे वह राजकुमार हो, राजकुमारी हो या कुलीन वर्ग हो, सभी को साधना करने के लिए किसी संप्रदाय में प्रशिक्षुता प्राप्त करनी होती थी, और ली लिंगटिन कोई अपवाद नहीं था। अगर वे 15 वर्ष की आयु तक योद्धा नहीं बन पाते तो उन्हें उनके परिवारों के पास वापस भेज दिया जाता था। जल्द ही ली लिंगटिन अपने निवास पर लौट आया। वह मूल रूप से एक अग्निपथ योद्धा आत्मा योद्धा था, लेकिन अब वह एक टियर 3 योद्धा था। अपनी शक्तिशाली क्षमताओं के साथ उसके टपकते गीले कपड़े जल्द ही उसकी सच्ची क्यूई के साथ सूख गए। अपने कमरे में पैर मुड़कर बैठे हुए उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी पुनर्जन्म को प्रसारित किया ताकि हवा में आध्यात्मिक क्यूई अवशोषित किया जा सके, इससे पहले कि वह इसे अपने डेंटियन में सच्ची क्यूई में परिवर्तित कर सके। वह अग्निपथ सत्य क्यूई की खेती करता था, जो अग्नि तत्व की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करता था जबकि अन्य विशेषताओं की आध्यात्मिक क्यूई को नष्ट करता था। अब स्वर्ग और पृथ्वी पुनर्जन्म के साथ वह जल और अग्नि दोनों विशेषताओं को अवशोषित कर सकता था। अन्य योद्धाओं की तुलना में आध्यात्मिक क्यूई की मात्रा और विविधता स्वाभाविक रूप से दोगुनी थी। ज्वलंत दिव्य मुट्ठी। 1 घंटे की साधना के बाद वे कमरे से बाहर निकले और अपने निवास के पीछे खाली जगह पर पहुंचे। रात हो चुकी थी, इसलिए अन्य शिष्य गहरी नींद में थे। ऐसे समय में आसपास कोई नहीं होता। उसने जल्दी से अपनी विकसित की हुई ज्वलंत दिव्य मुट्ठी का प्रदर्शन किया। एक पल के लिए हवा में इतनी भयंकर गर्मी भर गई, मानो हवा में आग जलाई जा सकती है। धम्म। उसने अपनी बांह पर शक्तिशाली टियर 3 वॉरियर की सच्ची क्यूई की धारा डाली और एक भारी ज्वलंत दिव्य मुट्ठी को एक चट्टान पर जोरदार धमाके के साथ पटक दिया। 3 फुट की चट्टान चकनाचूर हो गई। तीसरे स्तर के योद्धा ज्वलंत दिव्य मुट्ठी किसी भी अन्य योद्धा से अतुलनीय है। मुझे संदेह है कि चौथे स्तर का योद्धा इसे संभाल सकता है। क्या ज्वलंत दिव्य मुट्ठी अपने चरम पर पहुंच गई है? ली लिंगटिन ने टूटे हुए पत्थर को देखकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी ज्वलंत दिव्य मुट्ठी केवल एम्बर स्तर की हीन कौशल थी। दूसरे शब्दों में, ये सबसे खराब कौशल था, फिर भी यह इतनी ताकत पैदा कर सकता था। इस कौशल को पूरी तरह विकसित करने के अलावा स्मृति और आत्मा के पुनर्तः एकीकृत हो जाने के बाद वह इस संसार के प्रति भी अच्छी तरह से अनुकूलित हो गया था। इस दुनिया को दिव्य मार्शल महाद्वीप कहा जाता था। स्काई क्लाउड संप्रदाय स्काई ड्रैगन साम्राज्य में कई अन्य संप्रदायों में से केवल एक था। दिव्य मार्शल महाद्वीप सबसे योग्य के अस्तित्व का पालन करता था और केवल सबसे योग्य ही धन, पैसा और महिलाओं का हकदार था। दिव्य मार्शल महाद्वीप में न केवल किसी व्यक्ति की योद्धा आत्मा ही ये तय करती थी कि कौन सबसे योग्य है, बल्कि कौशल, तकनीक, गोलियां और हथियार भी थे। अगर वह अपने पिछले जीवन से एक रूपक लेता, योद्धा आत्मा और प्रतिभा एक बंदूक थी जबकि कौशल गोलियां थीं। केवल एक उच्च साधना स्तर ही इन कौशलों को पूर्ण रूप से निभा सकता था।
कौशलों को अंबर, ओनिक्स, पृथ्वी, स्वर्ग, पवित्र और दिव्य स्तर में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक स्तर को निम्न, मध्यम या उच्चतर में विभेदित किया गया था। अधिकांश संप्रदायों ने दिव्य मार्शल महाद्वीप में केवल एम्बर और ओनिक्स स्तर के कौशल प्राप्त करने में ही सफलता प्राप्त की थी। पृथ्वी स्तर के कौशल को प्रकट हुए कई शताब्दियां बीत चुकी थीं, जबकि स्वर्ग स्तर के कौशल तकनीकें केवल एक किंवदंती थीं। कौशल के बावजूद इसकी शक्ति को चलाने के लिए साधना की आवश्यकता थी। शक्ति की डिग्री में पूर्णता, फल प्राप्ति, शिखर और गर्भाधान शामिल थे। एक सामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल फल प्राप्ति के लिए ही कौशल विकसित कर सकता है, और शिखर सम्मेलन तो प्रश्न से बाहर था, गर्भाधान की तो बात ही छोड़िए। गर्भाधान केवल तभी हो सकता था जब कोई मूल शक्ति को विकसित करके खुद को बेहतर बनाता, यह एक असामान्य अस्तित्व था। फ्लेमिंग डिवाइन फिस्ट स्काई क्लाउड सेक्ट में सबसे आम एम्बर लेवल का निम्न कौशल था, जिसे परिधीय शिष्यों को विकसित करने की अनुमति थी। ली लिंगटियन ने एक अग्निपथ योद्धा आत्मा के रूप में केवल फल प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक साधना की थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह 14 वर्ष की आयु में टियर 10 योद्धा प्रशिक्षु बन गया था। इसके अलावा अपनी फ्लेमिंग डिवाइन फिस्ट में फल प्राप्त करने के कारण ही उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा मिली थी। उसके मन में कभी यह बात नहीं आई थी कि उनकी आत्माओं के विलय के बाद तथा उसके अतीत की 21वीं सदी की बुद्धिमत्ता के साथ मिलकर वह पहली ही नज़र में इस कौशल में निपुणता प्राप्त कर लेगा। शिखर सम्मेलन में ज्वलंत दिव्य मुट्ठी एम्बर स्तर के बेहतर कौशल के बल तक नहीं रह सकती है, लेकिन वे तुलना में बहुत भिन्न नहीं हैं। मैं पहले से ही एक योद्धा हूँ, लेकिन बाहरी संप्रदाय में प्रवेश करना मेरा लक्ष्य नहीं है। आंतरिक संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग, बस आप प्रतीक्षा करें। अगले दिन सुबह सुबह ली लिंगटियन उठा। उसे अपनी नसों में ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा था और वह बहुत खुश था। वह अपने चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान को दबा नहीं पा रहा था। जैसे ही वह प्रशिक्षण स्थल की ओर स्थिर गति से आगे बढ़ा, अनगिनत शिष्यों ने ली लिंगटियन को देखकर उपहास और तिरस्कार किया। यह एक बार प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी योद्धा नहीं बन सकता था। हे, अगर यह वरिष्ठ भाई ली नहीं है, तो क्या आप आज साधना करने जा रहे हैं? हाँ, वरिष्ठ भाई ली, यद्यपि आप प्रतिदिन अग्नि ड्रैगन गुफा में साधना करते रहे हैं, लेकिन योद्धा अवस्था में पहुंचने के बारे में सोचना भी मत। बेहतर होगा कि आप अपना शेष जीवन ली परिवार में बिताएं। झांग लुओ, क्या आप टियर 8 योद्धा प्रशिक्षु नहीं हैं? क्या आप नहीं जानते कि वरिष्ठ भाई ली टियर 10 शिखर योद्धा प्रशिक्षु हैं? हाँ, मैं भले ही 8वीं श्रेणी का योद्धा प्रशिक्षु हूँ, लेकिन मैं फिर भी योद्धा हो सकता हूँ। यह उस व्यक्ति से कहीं बेहतर है जो हमेशा योद्धा प्रशिक्षु के रूप में ही अटका रहेगा। जो लोग ली लिंगटियन के पीछे पीछे चलते थे, वे उसका तिरस्कार करते थे। जब ली लिंगटियन पहले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, तो वे उसका पक्ष जीतने के लिए उसके इर्द गिर्द मंडराते रहते थे। लेकिन अब जब वो एक बेकार व्यक्ति बन गया था, तो वे उसे मारने का मौका नहीं छोड़ सकते थे। अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तो क्या तुम्हें कोई बीमारी लग जाएगी? चले जाओ। मंद मंद मुस्कुराते हुए ली लिंगटियन ने इन 8वीं श्रेणी के योद्धा प्रशिक्षु शिष्यों को ऐसे देखा जैसे वे करतब दिखाने वाले बंदर हों। चिल्लाने के बाद उसने इन योद्धा प्रशिक्षुओं को ठंडी आंखों से घूरा। तू ये योद्धा प्रशिक्षु ली लिंगटियन की ठंडी निगाहों से डरकर दंग रह गए। एक दुबला पतला ऊंट फिर भी घोड़े पर विजय प्राप्त कर लेता है, भले ही वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से एक निकम्मा व्यक्ति बन गया हो, फिर भी वह उन पर राज करता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वह अब एक टियर 3 योद्धा था और ये योद्धा प्रशिक्षु उसके सामने कुछ भी नहीं थे। ली लिंगटियन सीधे प्रशिक्षण मैदान की ओर जाने ही वाला था कि एक ठंडी ताना मारने वाली आवाज ने उसे रोक दिया। उसके अंदर एक जानलेवा इरादा उमड़ पड़ा। ली लिंगटियन, तुम मर नहीं गए। यह एक ठंडी आवाज थी, लेकिन इसमें सदमे की झलक थी। उसने 5 दिन पहले ली लिंगटियन को फायर ड्रैगन गुफा में व्यक्तिगत रूप से गिरा दिया था, फिर भी वो यहाँ बिना किसी चोट के था। ये काफी असामान्य था। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं मरा नहीं हूँ, है न?
मुझे यकीन है कि तुमने कभी इसकी उम्मीद नहीं की होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें धन्यवाद दूं या तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत रखूं। ली लिंगटिन ने योद्धा को तीखी नजरों से देखा। यांग तियानफेग जो एक टियर 4 शिखर योद्धा था, वह व्यक्ति था जिसने 5 दिन पहले अपनी मुट्ठी के जोर से यांग जियांगुआंग और उसे अथाह जलती हुई खाई में गिरा दिया था। वह इस आवाज और नज़र को कभी नहीं भूल पाएगा, भले ही वह राख में बदल जाए। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो 2 बार मर चुका है, ली लिंगटिन किसी भी खतरे को अपने सामने आने नहीं देगा। इसके बजाय वो खतरे को उसके अंकुर में ही नष्ट करने जा रहा था। उस दौरान और अधिक शिष्य आए और जिज्ञासा से ली लिंगटिन और यांग तियानफेग को घेर लिया। एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य और टियर 4 योद्धा के रूप में यांग तियानफेग अक्सर अपने बाहरी शिष्यों पर अपना प्रभाव डालता था, इसलिए शायद ही कोई ऐसा हो जो उसे पहचान न सके। ऐसा लगता था कि इन बाहरी शिष्यों को यांग तियानफेग द्वारा ली लिंगटिन के साथ लड़ाई करने में संतुष्टि मिल गई थी। चूंकि तुम मरे नहीं हो, इसलिए मैं आज तुम्हें अपंग बना दूंगा। यांग तियानफेग ली लिंगटिन की शांति देखकर अचंभित रह गया और उसे अपनी छाती में जकड़न महसूस हुई। एक बेकार का टुकड़ा जो कभी योद्धा नहीं बन सकता, वो खुद को आसानी से कैसे संभाल सकता है। यांग जियांगुआंग और ली लिंगटिन के खिलाफ अपनी साजिश को याद करते हुए वो हत्या के इरादे से भर गया। स्काई क्लाउड संप्रदाय में साथी शिष्यों के बीच हाथापाई और हत्या में शामिल होना नियमों के विरुद्ध था। अगर ली लिंगटिन उच्च अधिकारियों को सूचित करता तो वह इसका अंत नहीं देख पाता। वह तभी सुरक्षित रहेगा जब वो ली लिंगटिन को अपंग कर देगा, जिसके बाद उसे संप्रदाय से बाहर भेज दिया जाएगा। अरे सच में, अगर तुम आज मुझे खोजने नहीं आते तो मैं तुम्हें वैसे भी घसीटकर बाहर ले जाता। ली लिंगटिन ने शांत भाव से कहा और फिर यांग तियानफेग को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा। अन्य शिष्य ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि ली लिंगटिन ने खुद को किस तरह से संभाला। उसके लिए चौथे स्तर के योद्धा के सामने अहंकारी होना मौत के दरवाजे पर दस्तक देने के समान था, क्योंकि 10वें स्तर का योद्धा प्रशिक्षु योद्धा की एक भी चाल से बच नहीं सकता था। तुम्हें लगता है कि तुम जा सकते हो? ली लिंगटिन को दूर जाते हुए देखकर यांग तियानफेग एक झटके में ली लिंगटिन के रास्ते में आ गया। उसके चेहरे पर हत्या का इरादा साफ दिखाई दे रहा था। क्या तुम मुझे अपंग नहीं बनाना चाहते? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। ली लिंगटिन ने प्रशिक्षण मैदान के बीच में बने मंच की ओर इशारा किया। 16 फीट ऊंचा और 1000 वर्ग फीट का ये मंच खास तौर पर शिष्यों के बीच होने वाले मुकाबलों के लिए बनाया गया था। इस प्रशिक्षण मंच का एक और उद्देश्य था और वह था उन शिष्यों के बीच लड़ाई की अनुमति देना जो एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे। बाहरी संप्रदाय में जीवन या मृत्यु घाटी की तरह, अगर लड़ाई मंच पर होती तो यह संप्रदाय के नियमों के खिलाफ नहीं था। ये शब्द कहने के बाद उन्होंने यांग तियानफेग को नज़रअंदाज कर दिया और प्रशिक्षण मंच की ओर तेजी से चले गए, जिससे शिष्यों के मुंह खुले रह गए। वह मौत को दावत दे रहा है। मुझे लगता है वह अब और जीना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि जो प्रतिभा कभी योद्धा नहीं बन सकती, वह अपना आपा खो चुकी है। क्या यह एक योद्धा के अधिकार को चुनौती देना नहीं है? उद्धरण चिन्ह। क्या वह पागल हो गया है? शिष्यों को आखिरकार होश आया जब ली लिंगटिन मंच पर आ गया। ली लिंगटिन को मंच पर देखकर वे तुरंत मंच के चारों ओर इकट्ठा हो गए। तब मैं तुम्हारी मरने की इच्छा पूरी करूंगा। यांग तियानफेग ली लिंगटिन को मंच पर देखकर दंग रह गया। क्या ये ली परिवार का शिष्य वास्तव में उसकी मृत्यु चाहता था? फिर भी कुछ ऐसा था जो उसे अच्छा नहीं लगा। ली लिंगटिन ने एक अलग ही तरह की भावना पैदा की और उसे उससे खतरा महसूस हुआ। हालांकि उसके विचार इस तथ्य पर वापस आ गए कि ली लिंगटिन केवल एक योद्धा प्रशिक्षु था, जबकि वह एक टियर 4 योद्धा जीनियस था जो उसे एक तमाचे से खत्म कर सकता था। ली लिंगटिन को अपंग करने का यह एक दुर्लभ अवसर था। उसका चचेरा भाई बहुत खुश होगा और निश्चित रूप से वह इसका लाभ उठाएगा। एक पल के लिए 100 से ज्यादा शिष्यों ने तिरस्कार, निराशा, उदासीनता और मजाक से देखा।
सहानुभूति ही एकमात्र भावना थी जो उनके मन में ली लिंक्डइन के लिए नहीं थी जो मंच पर था। क्या ये स्पष्ट रूप से उकसावे की कार्रवाई नहीं है? यदि वह मर भी जाए तो भी यह सम्मान की बात है। आखिरकार उसने एक टियर 4 योद्धा प्रतिभा को चुनौती दी थी। मैंने सुना है कि वरिष्ठ भाई यांग तियानफेक टियर 4 के शिखर पर हैं। उसने एम्बर स्तर का मध्यम मैसिव टियर पाम प्राप्त कर लिया है। वो टियर 5 मास्टर से भी लड़ सकता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रैशली कितने समय तक टिकेगा? मैं अनुमान लगा रहा हूँ 3 सेकंड। मुझे लगता है 2 सेकंड। मैं कहता हूँ तुरंत मार डालो। एक टियर 4 योद्धा जिसने एम्बर स्तर के मध्यम मैसिव टियर पाम में महारत हासिल कर ली है, वो एक योद्धा को तो छोड़िए, एक योद्धा प्रशिक्षु को भी एक ही चाल में अपंग कर सकता है। पूर्णविराम। शिष्यों ने शर्त लगाना शुरू कर दिया कि ली लिंक्डइन मंच पर कितनी देर तक टिकेगा। फिर भी ली लिंक्डइन ने शांति से मुस्कुराते हुए अपने अंदर हत्या के इरादे को छुपाया। यांग तियानफेक अपंग होना चाहिए। आखिरकार इस टियर 4 योद्धा के पास उसकी दिव्य ज्वलंत मुट्ठी के सामने कोई मौका नहीं था। हंफ, मौत के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए मुझे दोष मत दो। यांग तियानफेक गुस्से से भर गया। एक बेकार योद्धा प्रशिक्षु ने उसे चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? अगर वह बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठों के बीच अपना चेहरा दिखा दे तो उसका क्या होगा? क्या तुम सिर्फ बकवास से भरे हो? अगर बकवास काम कर गई तो तुम इस दुनिया में सर्वोच्च राज करोगे। ली लिंक्डइन ने यांग तियानफेक की ओर देखा। एक योद्धा जो युद्ध के दौरान अपना संयम नहीं रख सकता, वह कुछ भी नहीं कर सकता। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। हा हा हे। मंच के नीचे ठहाके गूंज उठे। हालांकि वे ली लिंक्डइन के बारे में कुछ खास नहीं सोचते थे, फिर भी उसके पास एक टियर 4 मास्टर को अपमानित करने की हिम्मत थी। ये वास्तव में एक दुर्लभ दृश्य था। हालांकि यांग तियानफेक की क्रोधित ठंडी आंखों को देखते ही उन्होंने इससे भी बुरा कुछ होने से पहले ही अपना मुंह बंद कर लिया। भाड़ में जाओ। यांग तियानफेंग ने अपना आपा खो दिया। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी चौथी श्रेणी के योद्धा 2QE को प्रसारित किया और अचानक उसके हाथ के ऊपर उठने पर एक फाड़ने वाली शक्ति फैल गई। विशाल टियर पाम, मरो। उद्धरण चिन्ह। इस बल से हवा फट गई। इस एम्बर स्तर के मध्यम कौशल और टियर 4 पीक योद्धा से प्राप्त सच्ची QE ने नीचे के शिष्यों को चौंका दिया। वे इस भयानक चीरने वाली शक्ति को महसूस कर सकते थे, भले ही वे मंच से कुछ दूरी पर थे। अगर शिष्य ही उसके खिलाफ होते तो निश्चित रूप से वे टुकड़े टुकड़े हो जाते। एक तेज दबाव वाली हथेली की पीछे हटती हुई छाया ली लिंक्डइन की ओर जोर से टकराई। गति इतनी तेज थी कि शिष्यों की नंगी आंखों से उसे देखा नहीं जा सकता था। शिष्यों ने इस ताड़ के पत्ते को भय से देखा, क्योंकि वे कल्पना कर सकते थे कि इस ताड़ के पत्ते से ली लिंक्डइन की मृत्यु हो गई होगी और वह अपंग हो गया होगा। रंबल। अध्याय 4। नांगोंग मिंग्यू। ज्वलंत दिव्य मुट्ठी। अपनी आंखों में शांति और चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट के साथ ली लिंक्डइन ने बड़े पैमाने पर फाड़ने वाले ताड़ के हमले का गंभीरता से अध्ययन किया और फिर धीरे से सिर हिलाया। उसे इस एम्बर स्तर के मध्यम कौशल की नई समझ थी। ये वास्तव में एक निम्न कौशल से अधिक शक्तिशाली था। फिर भी यांग तियानफेक एक मध्यम कौशल वाला टियर 4 योद्धा हो सकता है, लेकिन उसने इस विशाल फाड़ने वाली हथेली में महारत हासिल नहीं की थी। उसने इसकी शक्ति को केवल एकमात्र पूर्णता तक ही सीमित रखा था और इसलिए वह इस कौशल को पूरी तरह से नहीं खेल सका। जैसे ही विशाल फाड़ने वाली हथेली उस पर चढ़ी, ली लिंक्डइन ने एक चीख मारी और उसके सच्चे QE शरीर में विस्फोट हो गया। अचानक आग की लपटों की एक विस्फोटक शक्ति मंच पर आगे बढ़ी। 500 फीट के दायरे में तापमान तेजी से बढ़ा। सिर्फ मुट्ठी में आग की लपटें ही दिख रही थीं जो हथेली के बल के सामने आ रही थी। योद्धा, वह योद्धा है। ये कैसे हो सकता है? क्या वह योद्धा बनने में असफल नहीं हुआ? वह योद्धा कैसे बन गया? ज्वलंत दिव्य मुट्ठी। केवल एक योद्धा ही ज्वाला को मुक्त कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। वह एक योद्धा है। वह योद्धा होने पर भी मृत्यु से नहीं बच सकता। वह केवल एक टियर 1 योद्धा है जिसके पास एम्बर स्तर का निम्न कौशल है। एम्बर स्तर के मध्यम कौशल वाले टियर 4 योद्धा के विरुद्ध उसके पास कोई मौका नहीं है।
कई शिष्यों के चेहरे पीले पड़ गए जब उन्होंने ली लिंक्डइन की मुट्ठी में आग की लपटें देखीं। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। हालांकि तब उनके दिमाग में यह बात आई कि एक टियर 1 योद्धा जो एक घटिया कौशल का प्रयास कर रहा है, वह एक टियर 4 योद्धा के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो एक मध्यम कौशल का उपयोग कर रहा है। एक टियर के बीच का अंतर ही सब कुछ बदल देता है, जिससे वे एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। हन्फ, वह केवल एक टियर 4 योद्धा है, ली लिंक्डइन ने बड़बड़ाया। फिर उसने हिम्मत करके अपनी ज्वलंत दिव्य मुट्ठी को आगे बढ़ाया। इससे पहले कि वह क्रूरतापूर्वक विशाल फाड़ने वाली हथेली से टकराती, उसकी आंखों में तिरस्कार भरा भाव था। उसके धधकते पवित्र शरीर और अग्नि ड्रैगन के हृदय की शक्ति ही उसकी बर्फीली प्राण योद्धा आत्मा के बिना चौथे स्तर के योद्धा को मार गिराने के लिए पर्याप्त थी। एक नए उन्नत योद्धा के लिए इतना कुछ, अगर ऐसा है तो आप और भी ज्यादा मरने के लायक हैं। ली लिंक्डइन की मुट्ठी देखकर यांग तियानफे का दिल बैठ गया। ये बेकार का टुकड़ा योद्धा बन गया था, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो 14 साल की उम्र में योद्धा बन गया था। इसके लिए उसे मरना होगा। हालांकि उसने ली लिंक्डइन की नज़रों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। रंबल, दोनों हमलों में हिंसक टकराव हुआ और एक विस्फोट हुआ, जिससे एक शक्तिशाली अवशिष्ट बल फैल गया, जो मंच के नीचे मौजूद लोगों की ओर बढ़ गया। आह, पफ्त शश, एक भयानक चीख से वातावरण भर गया जब एक व्यक्ति को फेंका गया तथा उसके पीछे ताज़ा खून का निशान छोड़ते हुए वह मंच के नीचे हिंसक रूप से गिर गया। मुझे कूड़ा कहोगे? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली कूड़ा क्या होता है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम अपना जीवन कष्ट में बिताओगे। ली लिंक्डइन ने मंच के नीचे शिष्यों को उदासीनता से देखा और यांग तियानफे पर एक नज़र डाले बिना अपनी ठंडी आवाज़ उठाई। उसके बाद वह मंच से नीचे की ओर मुड़ा और दूसरी दिशा में चला गया। उसे आश्चर्य हुआ कि यांग तियानफे की साजिश का शिकार होने और फायर ड्रैगन का दिल पाने के बाद इस जगह का क्या हुआ होगा। आग की लपटों वाली पिछली मुट्ठी ने यांग तियानफे के डेंटिन को अपंग कर दिया था, लेकिन उसके शरीर में एक उग्रज्वाला तनाव को फैलाए बिना नहीं। ली लिंक्डइन के अलावा इस दुनिया में कोई भी इस धधकते तनाव को दूर नहीं कर सकता था। आह, एक टियर 4 योद्धा पराजित। ये कैसे संभव हो सकता है? एक टियर 1 योद्धा ने एक टियर 4 योद्धा प्रतिभा को पराजित किया। क्या वह बेकार नहीं है? क्या इसका मतलब यह है कि वह योद्धा बनने में सफल हो गया है और सिर्फ अपनी स्थिति को स्थिर कर रहा है? जब तक नीचे बैठे शिष्य सदमे से उभरे, वे यांग तियानफे का एक पैर कब्र में देखकर घबरा गए। इससे काफी झटका लगा। उनके दिमाग में तरह तरह की धारणाएं भर गईं, लेकिन उन्हें Isaac pitch koi thosa karana nahim milapaya, vaha yada banan mem asafala rahada, fira bi eka mahin bada, usain eka hi hamal mem tiara fora yada pratiba ko haradia, kya vaha ababi vesa hinakamada, kai sisyam nali lingatiana ko upahasa se dura rakain ke lai kuda ko bhagyasalimana, lekina muti bara sisya gus mem agai, azais pahale ki veli lingatiana ka paksa lapate, vaha bahuda pahale hi kala gayada, dasa sekunda se bikama samaya mem. Sao se adika sisya prasiksana medana se titara batera hogai ora ardamare hu yangatiana fengako vahim koradia. Li lingatiana ne apain kamari mem latain se pahale fiara dragana gufa ke karam ora akanazara dali. Fiara dragana gufa mem lapatem bani wathim. Lekina isa laga raha daki isa mem kucha kamiti. Use bilkala safa pada daki kya kamiti. Yangatiana fengako harana surfa aka suruata ti. Yada ke rupa mem apani upalabdiyam ke karana abha vaha bahari sampradaya ka sisya banan mem dilakaspi nahim rakadada. Isaac bajaya, usaka laxia sky klada sampradaya ke sisyam ke bika hon vala meka de jo eka sala bada hon valada. Antarika sampradaya mem hara koi yada pratibhavanada. Halam ki usak pasa eka dadakati pavitra diha ora barfili pranasakti valley atmati. Lekina vaha sadana stara mem chodada. Use bahari dunia mem kuda ko sanyamita karana para. Svarga ora prithvi punarjanma ke eka chakra ki keti karain ke bada, vaha penka ke rupa mem prasana wa. Yaha svarga ora prithvi punarjanma vastava mem adhyatmika kiwi ko tiha gadi se avasosita karain ora urja ko ora bi tiha gadi se paravardita karain ki apani ke samada ke satha prabhava salida. Halamki, usana pain vardamana sadana stara para isa svarga ora prithvi punarjanma ke pahale stara ko hi analoka kiada. Usisa saktizali astidva ki sima ka koi andaza nahimda. Unik jnana sagara mem svarnama runa eka gahana gambarata rakathi ora eyes unik jays yada devara samaja nahimya sakadada. Kavala apain sadana stara mem sudara karake hi vaha adika sarvasaktimana bhumika prapta kara sakatha.
Kamari se Bahara Nikolane ora Bahari Sampradaya ki ora Kalane se Pahala Usain Kucha Suki Samagri ora Eka Lambi Talavara Pika Karake Tayari Karali. Vaha Abi Kucha Dura Hai Kala de ki Akanaka Usaki Nazara Usa Para Parai. Eka Jana Pahakana Sihara Dekakara Usaki Muskana ora. Gahari Ho Gai. Bahari Sampradaya Mem Eka Rast Para Eka Manamohaka Akrti Dikaidi. Li Lingadiana Ne Isa Yuvati Ko Pahakana Lia. Usaki Yada Mem. Usak Mana Mem Isa Yuvati K Lai Surfa Aradana Haiti. Nanganga Mingyu. Sky Dragana Samrajya K Sahi Paravara Ki Eka Sahi Rajakumariti. Vaha Eka Antarika Sampradaya Ki Pratabasali Sisya BT. Jo Antarika Sampradaya Ki Yuvapiri K Dilam Mem Eka Deviti. Pitch Se Kisi Ki Nazara Parade Hai Nanganga Mingyu Ruka Gai Orali Lingadiana Ki Ora Dekane Laji. Bon Hem Sakarate Hu. Usak. Kubasarata Sahar Paragurna Ki Jalaka Dikidi. Yaha Apa Hai. Li Lingadiana K Samain 8 Hai Nanganga Mingyu Ne Madira Sfera Mem Kaha. Halamki. Li Lingadiana Ki Nazara Se Vaha Asahaja Mahasusa. Kara Rahi T. Basaka Yaha Mame Hai Hum. Li Lingadiana Ne Udasa Hokara Ataradia. Apain Sahar Para Muskana Bane Rakat Hu. Usain Apain Samain Kari Uvati Kodeka. Usain Aka Sundara Lekina Halke Kapar Pahain Hu. The Ora Usaka Sihara Bahuda Haya Karsaka de. Satha Hai Usaka Swabava Biatana Sundara Daki Koi Bi Usaki Tarifa Kara Sakata. The. Yaha Sahi Hai. Kathita Sundariam Usak Kilafa Kucha Bi Nahim Hayam. Li Lingadiana Ne Kuda Se Kaha. Jaba Usain Apain Pikil Javana Ki Sundarayam K Bear Mem Soka. Ta Unamem Ora Nanganga Mingyu Mem Bahuda. Antara de. Kya Kaha Apain. Nanganga Mingyu Ki Gurna Li Lingadiana K Prati Gahari Ho Gai Ti. Jo Apani Sansam Mem Kucha Buddha Budata Wapakara Gayada. Usak Kahain Valam Mem Se Eka K Rupa Mem. Li Lingadiana Ne Us Lagatara Isa Bada Para Yoradit Hu Parasana Kia Ki Vaha Eka Kulina. Vyakti Hai. Lekina Usain Oksara Us Ravaya Dikaya. Kucha Nahim. Li Lingadiana Ne Udasa Hokara Java Badia. Tumhem Haramana Leni Kahi. Tuma Hamesa Yada Prasiksu Hai Rahogi Jabaki Mame Novam Srani Ka Yada Hum. Mame Sahi Paravara Ki. Rajakumari Hum Jabaki Tuma Surfa Resa Pingabe K Bet Ho. Aka As Kulina Garain K Varisa Jo Kabi Yada Nahim Ho Sakata. 2. Nanganga Mingyu Ne Li Lingadiana Ko Gura Karadeka. Samrajya Saktizali Ho Sakata Hai Lekina Nobalamena Pingabe Samrajya Ka. Stambada. Isali Para Ki Ungaliom Para Rakane Se Bakana Sabase Akada. Vaha Pahale Se Hai Li Lingadiana Ko Isataraha Se Badakara. Usaka Apamana Kara Rahi T. Halamki. Vaha Li Lingadiana Para Baraka Yuthi Kyonki Usain Apani Bada Puri Hon Se Pahale Hai Usbika Mem Roka Diada. To Mame Kisi As Vyak TK Pitch Hum Jo Mary Srani Se Bahara Hai. Li Lingadiana Ne Halki Hansi Nikolai. Usak Sarira K Purva Swami Ne Vastava Mem Nanganga Mingyu Ka Pichakiada. Lekina Vaha Saba. Atita Ki Bada T. Vaha Abba Pahale Vala Li Lingadiana Nahimda. Sahajata Se. Usain Java Badia. Mirmana Mem Tumare Lai Koi Bhavana Nahim Hai. Yaha Brahmana Palam Ki Tuma Adbuddha Ho. Surfa Isali Ki Tuma Sahi Paravara Ki Sahi Rajakumari Ya Eka Antarika. Sampradaya Ki Pratabasali Ho. Ye Mary Nazara Mem Kucha Bi Nahim Hayam. Abba Damadra Novam Srani K Sikara Yada Hayam. Quote. Jaba Usaka Kama Pura Ho Gaya. To Usain Nanganga Mingyu Ko Anadeka Karati Hu Usdaka Dekara Age Nikala Gaya. Usain Javana. Bara As Lagam Ko Deka de Jo Apain Abba Master Rahatha. Kauna Soka Sakata de Ki Yaha Nanganga Mingyu Bi Vazi Hai Hogi. Marsala Arda Ka Marga Adika Gaharai Ki Ora Eka Yatra Ti Ora Hara Avastha Jitani Sambhava Ti Utani Kathora Ti. Unhem Yada Prasiksu. Yada. Yada Atma. Yada Raja. Yada Arohi. Yada Samrata. Yada Mahara. Yada Sasaka. Yada Santa Ora Yada Bhagavana Mem Vibhajita Kia Gayada. Ina Avasthayam Ko Nimna Mem Vibhajita Kia Ya Sakata Hainau Upastara. Rajyam Kbika Asamanata Ne Bahuda Bara Antara Peta Karadia Jabaki Staram Kbika Ka Antara Bahuda Bara Sabita Wa. Yada Bhagavana K Upara Pauranika Aisvarya Sima BT. Sundarata Ka Kyafayata. Dunia Mem Sundara Mahilaam Ki Kami Nahim Hai. Eka Bara Takata Ajay Tavaha Jo Kehi Pa Sakata Hai. 2. Nanganga Mingyu Ko Hosaaya Jaba Usain Li Lingadiana Ki Gadati We Akrti Ko Deka. Vaha Apani Dara Ko Kama Karain Mem Asamartha Ti. Vaha Atani Hatasati Ki Usak Pasa Vapasa Latain Ka Koi Rasta Nahimda. Usak Jays Anajanata Antarika Sampradaya K. Sisyam Ki Eka Mahana Devi Ko Eka Bakara Vyakti Nakaner Karadia. Humfa. Ruko Jabataka Mame Tumes Nipatata Hum.
Kucha Samaya Bada Usaka Gusa Santa Hogaya, Nanganga Minu K Kubasarata Sahar Para Eka Durda Muskana Ubari, Vaha Teji Se Bahari, Sampradaya Ko Chorakara Sampradaya Setra Se Bahara Kaligai. अध्याय 5 कक्षा 8 तूफानी भड़केला जानवर। स्काई माउंटेन स्काई ड्रैगन साम्राज्य में 300 मील तक फैले हुए थे। स्काई क्लाउड संप्रदाय स्काई ड्रैगन साम्राज्य के 4 प्रमुख सुपर संप्रदायों में से एक था, जिसने स्काई माउंटेन के संसाधनों पर एकाधिकार कर लिया था। यह आकाश पर्वत आकाश मेघ संप्रदाय के 10,000 शिष्यों के लिए प्रशिक्षण का स्वर्ग बन गया था, लेकिन किसी ने भी पर्वत श्रृंखला की गहराई में जाने की हिम्मत नहीं की थी। एक किंवदंती थी कि बेजोड़ राक्षसी जानवर आकाश पर्वत की गहराई में छिपे हुए थे। ली लिंगटियन केवल एक टियर 3 योद्धा था, इसलिए जाहिर है वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि गहराई में प्रवेश करके अपनी जान दे दे। संप्रदाय छोड़ने के बाद ली लिंगटियन तेजी से पर्वत श्रृंखला के अंदर चला गया। एक शक्तिशाली योद्धा केवल प्रतिभा और योद्धा आत्मा पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि उसे अन्य बाहरी संसाधनों की भी आवश्यकता होगी। गोलियां उसके पास कोई अधिकार नहीं था, हथियार भी उसके पास नहीं थे। न तो उसके पास कोई कौशल था और न ही कोई कौशल। उसके पास केवल स्वर्ग और पृथ्वी का पुनर्जन्म, एक ज्वलंत योद्धा आत्मा और एक बर्फीली जीवन शक्ति वाली योद्धा आत्मा थी, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। इन्हें प्राप्त करने के लिए उसे राक्षसी जानवरों को मारने में अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और उनके आंतरिक प्राण को आध्यात्मिक पत्थरों से बदलना होगा। स्काई क्लाउड संप्रदाय में लोग आध्यात्मिक पत्थरों के साथ कौशल और तकनीकों का आदान प्रदान करते थे। इस तरह संप्रदाय अपने संसाधनों को फिर से भरने में सक्षम था, साथ ही साथ अपने शिष्यों को अनुभव प्राप्त करने की अनुमति भी देता था। पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद उसे रास्ते में कई परिधीय शिष्य मिले और वे सभी समूहों में थे। एक योद्धा प्रशिक्षु शिष्य सबसे निचले स्तर के राक्षसी जानवर को भी मारने में सक्षम नहीं था, इसलिए एकमात्र विकल्प टीम बनाना था। बड़े भाई आगे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। एक मधुर आवाज सुनाई दी। मम्मा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हैरान होकर ली लिंगटियन ने बात करने वाले व्यक्ति की ओर देखने के लिए मुड़कर पूछा। क्या तुम भी राक्षसी जानवरों का शिकार करने के लिए पर्वत श्रृंखला में जा रहे हो? जूदा ने ली लिंगटियन के साधना स्तर की जांच की। टियर 3 योद्धा की साधना थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन अगर वे सेना में शामिल हो जाते हैं तो यह एक अतिरिक्त जोड़ी हाथ था। पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम। मैं सोच रहा था कि आपके लिए अकेले पर्वत श्रृंखला में जाना खतरनाक हो सकता है, तो क्यों न हम एक टीम बनाएं और अपने संसाधनों को समान रूप से विभाजित करें। हमारे साथ 3 साथी शिष्य हैं और आपके साथ होने से हमारी संभावनाएं बेहतर होंगी। क्या आप अक्सर राक्षसी जानवरों का शिकार करने के लिए वहां जाते हैं? ली लिंगटियन ने अपनी नजरें अपने सामने खड़े इस विशालकाय 6 फुट लंबे आदमी पर टिका दी। वह पहली नज़र में ही बता सकता था कि यह आदमी, जो पृथ्वी पर टुकी की भारी बदबू छोड़ रहा था, उसके पास एक पृथ्वीपथ योद्धा आत्मा थी और वह बचाव प्रकार की तकनीकों में कुशल था। एक टियर 5 योद्धा वास्तव में बहुत मददगार होगा। आखिरकार ये राक्षसी जानवरों का वध करने का उसका पहला मौका था, इसलिए उसे एक मजबूत टीम की जरूरत थी। बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ। मैं आपको परिचय कराता हूँ। मैं जूदा हूँ, ये शांगुआन लिंगर है, ये चेन युन है और ये लेन लुओ है। वे टीम के लिए एक बड़ी संपत्ति हैं। जूदा ने अपने पीछे थोड़ी दूरी पर खड़े 3 साथी शिष्यों का परिचय कराया। उनमें से एक टियर 4 योद्धा थी। हालांकि 16 या 17 साल की इस युवा लड़की का रूप दिल को झकझोर देने वाला नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर चमक थी। वहां 20 साल का चेन युन नाम का एक युवक भी था जो टियर 6 योद्धा था। तिरस्कार से भरा चेहरा वाला आखिरी व्यक्ति लैन लुओ था और वह टियर 7 योद्धा था। हंस, तीसरे दर्जे के योद्धा की तलाश क्यों कर रहे हो, जूदा? क्या वह हमें रोक नहीं लेगा? लैन लुओ ने ली लिंगटियन को बढ़ती हुई अवमानना के साथ देखा। ली लिंगटियन को कोई सम्मान देने से इनकार करते हुए उसने उसे कचरा कहा। वरिष्ठ भाई लैन, हम सभी साथी शिष्य हैं। आप? लैन लुओ द्वारा इस अपरिचित शिष्य का अपमान करने को देखकर शांगुआन लिंगर ने भौहें सिकोड़ी और उसे डांटा। ठीक है, चलो चलें। चलते चलते हम काम बांट लेंगे। जूदा ने हंसते हुए विवाद में मध्यस्थता की। अब Pamka lagam ki tima ke satha, yaha tabataka asana hona kahi jabataka ki vapahale darya ke sursa raksasi janavara ke amane samain na e jame, jalda hai, unhun kama bantadiya,
Lena luo ko kaxa seda ora USA's upera k raksasi janavaram ka prabari banaya gaya, jabaki kaxa seda se nice k raksasi janavaram ki dekabala sengagwana lingara ora sina una devara ki jagi, eka prithvi patha yada, atma k satha, zudane raksa para diana kendrita kia, jazes li lingadiana ko kana se kalana para, li lingadiana ne eka bara bikandana nahim kia ora usak sahar para kavala eka halki muskana bani rahi, sabi mem se. Li lingadiana kasadana stara sabase kamada, yaham takaki sangagwana linga btiara kara yadada, savadana raho, yaha prathamas rani chatis rani ka nila sara janavara hai, samuha abi kucha dura hai gaya daki unhem eka visalakaya sara dikaidia, li lingadiana danga raha gaya, sira se parataka nile ranga se daka yaha sara dikain mem usak pikil janma ke sara se alaga nahimda, lekina yaha akara mem bahuda bara daora asaki. Aba bahuda hai bayanakati, sina una, main tumhem kavara karunga taki tuma sangagwana lingara para hamala karain ke lai blue leana bista ko luba seko, zudane apani avaza utai ora fira vaha eka jatake mem blue leana bista para japata para, jays hai usak karam ora eka dusara valaya ka nirmana wa, prithvi patha para bari dabava utpana wa, isabika, sina una ne apani halki kamakati lambi talavara se blue leana janavara para praharakia, garjana. Blue Leana Bista ne una kamazora insanam para dahara lagai jinhan usa para hamala karain ki himataki. Fira, usain sina una ki talavara ko kuri taraha se nazarandaza karati hu, zuda para apana visalakaya sarira fenkadia, badala ukatira, usa daurana, sangagwana lingara ne apain gudanam ko morakara, nice jukakara ora apani buyam ko falakara kai kriim puri kim. Usak beam hatha mem eka kandi ka sundara danusa dikaidia, jabaki usak dahin hatha ne kandi ka tira kalain ke lai pichki ora kinka, yaha kriya eka hai bara mem tarala rupa se gatamana hogai, spusa, garjana, hava mem eka halki siavaza gunja ora lagabaga eka satha hai eka kuna jamadin valley chika sunaidi. Kandi ka tira nile sara ke sira mem gusa gaya ora usa napani akiri samsali ora zamana para jira para. Li lingadiana ne samuha ki trudihina timavarka para apain askaria ko chipai raka. Halam ki yaha kavala prathamas rani ka varga chaha raksasi janavarada. Lekina asaki kesamata eka tiara chaha yada ke barabarati. Vaha akela isa blue leana janavara ko haran mem. Saksama Nahim Hoga, Nila Sara Janavara Isa Saniukta Bala K Kilafa Larai Nahim Karasaka, Kasakara Sangagwana K Tira K Samain, Isaka Prabhava Jabaradasta, Atyadika Vinasakari Ora Bahada Tezada, Manava Yadam Ki Taraha Hai Raksasi Janavaram Kobi Pahale Se Navam Starataka Vargikarta Kia Gaya Da Ora Pratyeka Stara Ko Nalvargam, Mem Vibajita Kia Yasakada. Pahale stara ka raksasi janavara yada ke barabara de jabaki daser stara ka raksasi janavara, yada atma ke barabara da, halamki, raksasi janavara manasyam se ziada saksamada, agara raksasi janavaram ora samana ranka vale manasyam ko eka satha rakajay, to manasyam ko dusari tarafa jana hoga, hihi, chatisrani ka antarika prana, tivaka bikucha adyatmika patharam ke barabara anikahi. Zudane age barhakara kaku se blue leana bista ke anara vatala ko nakala. Anara vatala ka akara eka sisu ki mati jatana da ora usamem se eka halki raksasi badabu a rahiti. Yaha dekakara ki zuda kucha hai samaya mem kaksa chaha ke raksasi janavara se samagri kinka rahada, li lingadiana ne kupake se sira hilaya. Vaha nisada rupa se raksasi janavaram ko haran mem eka anubavi mastarada. Blue leana bista ka diana rakane ke bada. Samuha teji se age barain ke lai ravana hogaya. Blue leana bista ki samagri penka lagam ke samuha ke bika bantain ke lai periapta nahimti. Jays ve age bar hate guy. Unhem paharam ke 30 mila indara pahunkain taka kaksa chaha ora seda ke raksasi janavaram komarana para. Musa samaya ke daurana. Li lingadiana ne kabi bi koikadama nahimu thayada. Yaha saba zuda. Sangagwana lingara ora sina una ka kamada, jabaki lena luo ne apani naka hava memraki, li lingadiana ora baki lagam ko nice dekat hu, li lingadiana ko kabi kuda ko sabita karain ka maka nahim mila, lekina vaha eka kulibana, gaya, hamem aba satarka rahana hoga, hamain jo akiri. राक्षसी जानवर मारा था, वह 7वीं श्रेणी का था। अंदर के राक्षसी जानवर अधिक शक्तिशाली होंगे। हम सीमा के आसपास ही रहेंगे, इसलिए आगे अंदर न जाएं। अच्छे स्वभाव के कारण जूदाने ली।
लिंक्डइन को याद दिलाया। उन्होंने ली लिंक्डइन की टियर 3 योद्धा साधना को तुच्छ नहीं समझा। इसके अलावा ली लिंक्डइन केवल 14 या 15 साल का था और हालांकि उसका शरीर किशोर जैसा था, फिर भी वह समूह में एक युवा था। गर्जन, मानो ज़ुदा की बात को साबित करने के लिए जोरदार गर्जना उनके कान के पर्दों पर जोर से पड़ी। स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट, प्रथम श्रेणी 8। ज़ुदा और 2 अन्य लोग सदमे में रो पड़े। इस 8वीं श्रेणी के स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट में 9वीं श्रेणी की ताकत थी और यह बहुत ही बहादुरी से ज्वाला के हमलों से हमला कर सकता था। हंस, ये केवल 8वीं श्रेणी का स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट है, लेन लुओ ने घृणा के भाव के साथ ठंडे स्वर में कहा। क्लास 8 का स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट क्लास 9 के राक्षसी बीस्ट के बराबर है। अब हमें सीनियर ब्रदर लैन लुओ के कौशल का अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। चेन यून मुस्कुराया और उसने लैन लुओ के चेहरे का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे 8वीं श्रेणी के स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट को मार सकते थे, लेकिन यदि वे बच निकलने में सफल भी हो गए तो उन्हें अपने भाग्य को धन्यवाद देना चाहिए। क्या हमारे यहाँ वरिष्ठ भाई ली लिंक्डइन नहीं है? क्या ज़ुदा ने हमारी लूट का माल बांटने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश की है? लैन लुओ ने ली लिंक्डइन की तरफ देखा। वे दोनों ही ऐसे लोग थे जिन्होंने यात्रा के दौरान अभी तक हमला किया था। उसके पास इसके लिए एक अच्छा कारण था, क्योंकि यह पहले ही तय हो चुका था कि कक्षा 7 और उससे नीचे के राक्षसी जानवर उसके काम के दायरे में नहीं थे। हालांकि ली लिंक्डइन पूरे समय एक तरफ खड़ा था, इसलिए लैन लुओ ने बेरहम रास्ता अपनाया और ली लिंक्डइन को आगे धकेल दिया। चूंकि एक टियर 3 योद्धा के पास क्लास 8 के राक्षसी जानवर के खिलाफ कोई मौका नहीं था, इसलिए इन वाइटल को साझा करने वाला एक व्यक्ति कम होगा। वरिष्ठ भाई लैन लुओ, वरिष्ठ भाई ली केवल एक टियर 3 योद्धा हैं। वह स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट को कैसे हरा सकते हैं? क्या आप उन्हें मौत के मुंह में नहीं भेज रहे हैं? शांगगुआन लिंगर लैन लुओ की बातों से अवाक रह गई। उसके सख्त चेहरे ने लैन लुओ की हरकतों के प्रति उसकी नापसंदगी के बारे में बहुत कुछ बता दिया। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो, ली लिंक्डइन ने उदास होकर उत्तर दिया। लैन लुओ को एक ठंडी निगाह और रहस्यमय मुस्कान देते हुए ली लिंक्डइन एक झटके में सामने आया। चूंकि उसने कोई गति कौशल विकसित नहीं किया था, इसलिए वह एक योद्धा की गति से चलता था। वरिष्ठ भाई ली, कृपया अपना धैर्य बनाए रखें। आवेग में आकर कोई कदम न उठाएं, शांगगुआन लिंगर ने ली लिंक्डइन पर जोर से चिल्लाया, जो स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट से 20 गज से भी कम दूरी पर पहुंच गया था। एक टियर 3 योद्धा एक क्लास 8 राक्षसी जानवर के सामने कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि ली लिंक्डइन को लैन लुओ ने अपनी जान देने के लिए उकसाया होगा। चलो हम सब मिलकर यह काम करें। ध्यान से ये देखते हुए कि ली लिंक्डइन उन्हें अनदेखा कर रहा था, ज़ुदा और चेन यून को ठंडे पसीने आ गए। हालांकि वे केवल एक स्थायी पार्टी थे, लैन लुओ की हरकतें अभी भी घृणा पैदा करती थीं। इसलिए दोनों ने तेजी से ली लिंक्डइन का पीछा किया। अगर वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट के एक वार को रोकने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि उनके दिमाग में कभी यह बात नहीं आई थी कि ली लिंक्डइन अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ेगा और तूफानी भड़कने वाले जानवर पर हमला करेगा। हर कदम पर 7 गज की दूरी तय करते हुए वह राक्षसी जानवर की ओर नाक से गोता लगाता हुआ आगे बढ़ा। एक पल के लिए ज़ुदा और बाकी लोग ली लिंक्डइन को देखकर हैरान और चकित रह गए। क्या वह मृत्यु की इच्छा कर रहा था?